ओम शांति। 13 नवंबर 1985 की अव्यक्त मुरली है। आज हम 30वीं अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 1985 की। आज की मुरली का विषय है संकल्प, संस्कार, संबंध, बोल और कर्म में नवीनता लाओ। अपने संस्कार संकल्पों में सबसे पहले नवीनता लानी है, फिर संस्कारों में लानी है, फिर संबंध में, फिर बोल और कर्म में। जब कोई संकल्प हमारे पवित्र बनेंगे तब हमारे संस्कार भी पवित्र बनेंगे। जब तक हमारे संकल्प पवित्र नहीं बनेंगे तब तक संस्कार भी पवित्र नहीं बन सकते। और जब हमारे संस्कार पवित्र होंगे तो संबंध भी हमारे अच्छे होंगे, बोल भी हमारे अच्छे होंगे और कर्म भी अच्छे होंगे। ये 5 चीजें हमको नई बनानी है। पुरानी हो गई है, 5000 साल हो गए इनको यूज करते करते, अब ये पुराने हो गए हैं। अब बाबा कहते बच्चे इनको नया बनाओ। आज नई दुनिया के नई रचना के रचयिता, नई दुनिया के नई रचना के रचयिता बाप अपने नई दुनिया के अधिकारी बच्चों को अर्थात नई रचना को देख रहे हैं। नई रचना सदा ही प्यारी लगती। नई रचना क्या होता है? सदा ही प्यारी लगती है। दुनिया के हिसाब से पुराने युग में नया वर्ष मनाते, पुराने युग में नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप नई रचना के नए युग की, नई जीवन की अनुभूति कर रहे। नए जीवन की, नई रचना की, नए युग की, नई रचना की के, नई युग के और नए जीवन की अनुभूति कर रहे हो। सब नया हो गया, पुराना समाप्त हो गया, नया जन्म, नई जीवन आरंभ हो रही है। हो गई, आरंभ हो रही नहीं, हो गई। जब से हम बाबा के बच्चे बने, हमने थोड़ा थोड़ा जितना भी परिवर्तन किया, नए जीवन का तो आरंभ हो गया ना। जन्म नया हुआ तो जन्म से जीवन स्वतः ही बदलती है। नए जीवन के साथ, हमारा जन्म के साथ जीवन में स्वतः ही परिवर्तन आता है। जीवन बदलना अर्थात संकल्प, संस्कार, संबंध सब बदल गए। जीवन बदलता है तो सबसे पहले हमारे नए जीवन के जो संकल्प है वो आते हैं। उन संकल्पों में परिवर्तन आता है तो फिर संस्कारों में भी परिवर्तन आता है, संबंध में भी परिवर्तन आता है। सब बदल गया अर्थात नया हो गया। धर्म नया, कर्म नया। ये सिर्फ वर्ष नया नहीं, सिर्फ दुनिया वाले तो कहते हैं वर्ष नया हुआ, लेकिन आप सबके लिए तो सब नया हो गया, सब नया हो गया। हमारे लिए तो क्या होता है,
एवरीथिंग न्यू, एवरीथिंग न्यू इन कल्प। कल्प के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमारे लिए नया ही होता है, हर पल हमारे लिए नया होता है। कल्प के अंदर पहली बार होता है। ये बात ठीक है। आज के दिन अमृत वेले से नए वर्ष की मुबारक तो दी, लेकिन सिर्फ मुख से मुबारक दी व मन से। ये मुरली है 13 नवंबर 1985 की। इसमें कौन सा नया वर्ष शुरू हो रहा है? नवंबर में तो कोई साल शुरू नहीं होता, मार्च में होता है या जनवरी में होता है। बाबा की मर्जी है। मुबारक तो दी, लेकिन सिर्फ मुख से मुबारक दी व मन से। नवीनता का संकल्प लिया। इन विशेष 3 बातों की नवीनता का संकल्प किया। विशेष 3 बातों का, एक संकल्प का, दूसरा संस्कार का और तीसरा संबंध का। संस्कार और संकल्प नया अर्थात श्रेष्ठ बन गया। श्रेष्ठ संकल्प किए, संस्कार भी श्रेष्ठ। नया जन्म, नई जीवन होते हुए भी अब तक पुराने जन्म व जीवन के संकल्प, संस्कार व संबंध रह तो नहीं गए हैं। अगर इन तीनों बातों में से कोई भी बात में अंश मात्र पुरानापन रहा हुआ है तो ये अंश नए जीवन का, नए युग का, नए संबंध का, नए संस्कार का सुख व सर्व प्राप्ति से वंचित कर देगा। कब वंचित कर देगा? अगर इन 3 बातों में से कोई भी बात में अंश मात्र पुरानापन रहा हुआ है तो ये अंश नए जीवन के का, नए युग का, नए संबंध का, नए संस्कार का सुख व सर्व प्राप्ति से वंचित कर देगा। अब क्या करेंगे भाई? पुराने जीवन का जरा भी अंश मात्र भी हमारे अंदर रह गया तो वो हमें नए जीवन का, नए संकल्पों का, नए संबंधों का, नए संस्कारों का सुख व सर्व प्राप्ति से वंचित कर देगा। अंश मात्र में, पुराने जीवन के अंश मात्र में कितनी ताकत है। कई बच्चे ऐसे बाप दादा के आगे अपने मन की बातें रूहान में कहते रहते हैं, बाहर से नहीं कहते, बाहर से नहीं कहते। बाहर से तो कोई भी पूछता है कैसे हो तो सब यही कहते हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि जानते हैं बाहर यामी आत्माएं अंदर को क्या जाने, लेकिन बाप से रूहान में छिपा नहीं सकते, रूहान में छिपा नहीं सकते। अपने मन की बातों में ये जरूर कहते ब्राह्मण तो बन गए, शूद्रपन से किनारा कर लिया, शूद्रपन से किनारा कर लिया,
लेकिन जो ब्राह्मण जीवन की महानता, विशेषता, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की व अति इंद्रिय सुख की, फरिश्तेपन की, डबल लाइट जीवन का ऐसा विशेष अनुभव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जो वर्णन इस श्रेष्ठ युग के श्रेष्ठ जीवन का है, ऐसा अनुभव, ऐसी स्थिति बहुत थोड़े समय होती है। इसका कारण क्या है? जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन के अधिकार का अनुभव नहीं होता। क्यों? है राजा का बच्चा, लेकिन संस्कार भिखारीपन के हैं हो तो उनको क्या कहेंगे? वो राजा का बच्चा, संस्कार उसके अंदर भिखारीपन के हों तो उसे क्या कहेंगे? राजकुमार कहेंगे? नहीं कह सकते। यहां भी नया जन्म, नई ब्राह्मण जीवन और फिर भी पुराने संकल्प व संस्कार इमर्ज हो व कर्म में हो तो क्या उसे ब्रह्मा कुमार कहेंगे? या आधा शूद्र कुमार और आधा ब्रह्मा कुमार? ऐसे ठीक है? ड्रामा में एक खेल दिखाते हो ना, आधा सफेद और आधा काला। ड्रामा का जो चित्र है उसमें सतयुग त्रेता सफेद, द्वापर कलयुग काला। संगम युग इसको तो नहीं समझा है ना। संगम युग अर्थात नया युग। नया युग तो सब नया। बाप दादा आज सबकी आवाज सुन रहे थे, कान भी निकल आए बाबा के। नए वर्ष की मुबारक हो, कार्ड्स भी भेजते, पत्र भी लिखते, लेकिन कहना और करना दोनों एक हैं। मुबारक तो दी, बहुत अच्छा किया, बाप दादा भी मुबारक देते हैं, बाप दादा भी कहते हैं। सबके मुख के बोल में अविनाशी भाव का वरदान। सबके मुख के बोल में अविनाशी वरदान हो। आज से सिर्फ एक शब्द याद रखना, नया। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, ये चेक करो, याद रखो कि नया है, पुराना नहीं होना चाहिए। संकल्प नया। यही पोता मेल, चोपड़ा, रजिस्टर आज से शुरू करो। रजिस्टर जिस पे हिसाब किताब लिखते हैं, रजिस्टर आज से शुरू करो। दीपमाला में, अच्छा ये दिवाली है, दिवाली को भी जो है ना नया पुराना साल बंद किया जाता है और नए साल की शुरुआत की जाती है। दीपमाला में चोपड़े पर क्या करते हैं? किसको पता है दीपमाला में चोपड़े पर क्या करते हैं? भाई जी स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक का बनाते हैं और क्या लिखते हैं? हाँ जी, शुभ लाभ। श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ। ओम भी बना देते हैं। और स्वास्तिका का मतलब क्या होता है? चारों युग बराबर है। फिर चारों युगों में बिंदी भी जरूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं?
किसी भी कार्य का आरंभ करते समय स्वास्तिका व गणेश नमा जरूर कहते हैं। ये किसकी यादगार है? स्वास्तिका को भी गणेश क्यों कहते हैं? स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने का। स्वास्तिका का अर्थ क्या है? स्वस्थिति में स्थित होने का और पूरी रचना की नॉलेज का सूचक है। गणेश अर्थात नॉलेजफुल। स्वास्तिका के एक चित्र में पूरी नॉलेज समाई हुई है। नॉलेजफुल की स्मृति का यादगार गणेश व स्वास्तिका दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी कार्य की सफलता का आधार है नॉलेजफुल अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान स्वरूप समझदार बन गए तो फिर हर कर्म श्रेष्ठ और सफल होगा ना। वो तो सिर्फ कागज पर यादगार की निशानी लगा देते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प करेंगी तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे। तो आज से ये दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प संस्कार नया ही होना है। होगा ये भी नहीं, होना ही है। होगा नहीं बोलना है, होना ही है। स्वस्थिति में स्थित हो, हाँ या ना? स्वस्थिति में स्थित हो। ये श्री गणेश अर्थात आरंभ करो। श्री गणेश करो अर्थात आरंभ करो। स्व की स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में स्थित होकर श्री गणेश करो अर्थात आरंभ करो। स्वयं श्री गणेश बन करके आरंभ करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो होता ही रहता है, संकल्प में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संकल्प बहुत बार करते, लेकिन संकल्प दृढ़ हो। जैसे फाउंडेशन में पक्का सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है ना। अगर रेत का फाउंडेशन बना दें तो कितना समय चलेगा? तो जिस समय संकल्प करते हो उस समय कहते करके देखेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। दूसरे भी तो ऐसे ही करते हैं। ये रेत मिला देते हो, इसलिए फाउंडेशन पक्का नहीं होता। दूसरों को देखना सहज लगता है, अपने को देखने में मेहनत लगती है। मैं सतयुग में कैसा था, त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। अगर दूसरों को देखना चाहते हो, आदत से मजबूर हो, क्योंकि दूसरे को देखना चाहते हो, खुद को नहीं देखना चाहते हो, आदत से मजबूर हो, तो ब्रह्मा बाप को देखो। वे भी तो तुम दूसरा ना कोई।
वे भी तो दूसरा हुआ ना। इसलिए बाप दादा ने दीपमाला का वे भी तो दूसरा हुआ ना। इसलिए बाप दादा ने दीपावली का पोता मेल देखा। पोता मेल में विशेष कारण ब्राह्मण आत्माएं बनते ही 2000 पोता मेल में विशेष कारण ब्राह्मण ब्राह्मण बनते भी ब्राह्मण जीवन की अनुभूति ना होना। क्या फिर वो ब्राह्मण हुआ? ब्राह्मण बनते भी ब्राह्मण जीवन की अनुभूति ना होना। ब्राह्मण बन गए परंतु फिर भी ब्राह्मण जीवन की अनुभूति नहीं होती। कोई तकलीफ तकलीफ है तो देखो, बाकी बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं देता। ब्राह्मण बनते भी ब्राह्मण जीवन की अनुभूति की निशानी है। अब ब्राह्मण जीवन की अनुभूति ना हो तो क्या फायदा होगा? जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसका विशेष कारण हमारा पर दृष्टि रखना। पर दृष्टि, पर चिंतन, पर पंच में जाना। पर दृष्टि दूसरे को देखते रहना, पर चिंतन दूसरे का चिंतन करना, अपनी छोड़ सीट पर छोड़कर दूसरे की सीट पर जाकर बैठना। परिस्थितियों के वर्णन और मनन में ज्यादा रहते, इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी बनो। इसलिए क्या बनो? स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्व पर खत्म हो जाएगा। जैसे आज नए वर्ष की सबने मिलकर मुबारक दी, ऐसे हर दिन नया दिन, नई जीवन, नया संकल्प, नए संस्कार स्वतः ही अनुभव करेंगे। मन से हर घड़ी बाप के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति क्या हो? बधाई के शुभ उमंग स्वतः ही उत्पन्न होते रहेंगे। खुशी से आपका बधाई देनी है, खुशी रहेगी ना। तो ऐसे आजकल के मुबारक शब्द को अविनाशी बना। समझा? लोग पोता मेल रखते हैं, बाप ने पोता मेल देखा। लोग पोता मेल रखते हैं और बाप ने पोता मेल देखा। बाप दादा को बच्चों पर रहम आता है कि सारा मिलते भी अधूरा क्यों लेते? जब बाबा आया है सारा देने के लिए और बच्चे क्या लेते हैं? अधूरा लेते हैं। नाम नया ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी और काम मिक्स क्यों? मिक्स का मतलब क्या है? क्यों क्या कह रहे हैं बाबा? नाम नया ब्रह्मा कुमार और काम मिक्स क्यों?
दाता के बच्चे हो, विधाता के बच्चे हो, वरदाता के बच्चे हो, तो नए वर्ष में क्या याद है? विधाता के बच्चे हो, वरदाता के बच्चे हो, तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? सब नया करना, अर्थात ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का सब नया। पुराना हमने कुछ नहीं करना। सब नया करना है, अर्थात ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का सब नया। नया का अर्थ कोई मिक्सचर नहीं करना। चतुर भी बहुत बन गए है ना। बाबा जानता है मेरे बच्चे बड़े चतुर है, चालाक हैं। बाप को भी पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा ने कहा था ना नया करना है, तो ये नया हम कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन हमारा पुराना हो गया। लेकिन ब्राह्मण जीवन की मर्यादा प्रमाण नया जीवन हो। मर्यादा की लकीर तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म से बाप दादा ने दे दी है मर्यादा की लकीर। समझा नया वर्ष कैसे मनाना है? सुनाया ना। 18 अध्याय शुरू होते हैं, कोई गलती नहीं हो सकती। समझा नया वर्ष कैसे मनाना है? सुनाया ना। 18 अध्याय शुरू हो रहा है। गीता है 18 अध्याय की। यहां से समझा नया वर्ष कैसे मनाना है? सुनाना है। अठारह अध्याय शुरू हो रहा है। गोल्डन जुबली के पहले विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ 50 वर्ष वालों की गोल्डन जुबली है, लेकिन ये ईश्वरीय कार्य की गोल्डन जुबली। स्थापना के कार्य में जो भी सहयोगी हो, चाहे 2 वर्ष के हों, चाहे 50 वर्ष के हों, लेकिन 2 वर्ष वाले भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते। तो ये ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना की गोल्डन जुबली है।
इसमें सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। गोल्डन जुबली तक अपने में गोल्डन एज अर्थात सतो प्रधान संकल्प संस्कार इमर्ज करने हैं। ऐसी गोल्डन जुबली मनानी है। ये तो निमित्त मात्र रस्म रिवाज की रीति से मनाते हो, लेकिन वास्तविक गोल्डन जुबली गोल्डन एज बनाने की जुबली है। कार्य सफल हुआ अर्थात कार्य अर्थ निमित्त आत्माएं सफलता स्वरूप बने। अभी तो अभी भी समय पड़ा है। इन 3 मास के अंदर दुनिया की स्टेज के आगे निराली गोल्डन जुबली मना करके दिखाओ। निराली गोल्डन जुबली मना करके दिखाओ। जुबली दुनिया वाले सम्मान देते हैं और यहां सम्मान की स्टेज की प्रत्यक्षता करनी है। बाप समान सम्मान देने के लिए कुछ भी करते हो, ये तो निमित्त मात्र है। वास्तविक दुनिया के आगे दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के। एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। ये न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। गोल्डन दुनिया के नजारे आपके नयनों द्वारा, बोल और कर्म द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। ऐसी गोल्डन जुबली मनाना अच्छा। ऐसे सदा विनाशी मुबारक के पात्र श्रेष्ठ बच्चों को अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा नए संसार का साक्षात्कार कराने वाले बच्चों को अपनी गोल्डन एज्ड स्थिति द्वारा गोल्डन दुनिया आई की आई। ऐसा शुभ आशा का दीपक विश्व की आत्माओं के अंदर जगाने वाले सदा जगमगाते सितारों को, सफलता के दीपकों को दृढ़ संकल्प द्वारा नए जीवन का दर्शन कराने वाले दर्शनीय मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, अविनाशी बधाई, अविनाशी वरदान के साथ नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पद यात्रियों तथा साइकिल यात्रियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। उस टाइम यात्राएं निकाला करते थे, पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। मतलब रास्ते में जो भी गांव पड़ता था, जो भी जगह आती थी, वहां फिर प्रोग्राम रखते थे। तो पहले से एक भाई प्रोग्राम सारे बना के रखता था और वो उनके साथ गाड़ी भी चलती थी, परंतु बाकी सभी भाई बहने जो भी होते थे, जो
विशेष थे जो मतलब यात्रा पर आए हुए हैं वो तो वहां चलते थे, उसको लोकल सेंटर के भाई बहन भी उनके पीछे पीछे यात्रा में रहते थे। उन्होंने विशेष जो है ना झंडा उठाया हुआ होता था और गले में एक पट्टा बांधा हुआ होता था, और जिससे जो है ना उनकी पहचान होती थी और वे आगे आगे चलते थे। ऐसे कुमारियां कुमार भाई बहन जो लोकल होते थे वो भी उनके साथ चलते थे। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे किसी स्कूल में प्रोग्राम करना है, किसी पंचायत घर में प्रोग्राम करना है, या मतलब किसी ऑफिस में प्रोग्राम करना है, तो जैसे प्रोग्राम रखे हुए होते थे वो पहले से सेंटर वाले भाई बहनों की जिम्मेवारी होती थी कि हमारे एरिया में पद यात्री आ रहे हैं, उनके कहाँ कहाँ हमको प्रोग्राम्स रखने हैं, वो पहले से ही उनकी व्यवस्था रखते थे। और फिर उन्होंने जाना और सब जगहों पर क्लास कराना। यात्रा द्वारा सेवा तो सभी ने की, जो भी सेवा की उस सेवा का प्रत्यक्ष फल भी अनुभव किया। सेवा की विशेष खुशी अनुभव की है ना। पद यात्रा तो की, सभी ने आपको पद यात्री के रूप में देखा। अभी रूहानी यात्रा के रूप में देखें, सेवा के रूप में तो देखा, लेकिन अभी इतनी न्यारी यात्रा कराने वाले अलौकिक यात्री यह अनुभव हो। जैसे इस सेवा में लगन से सफलता को पाया ना, ऐसे ऐसे अभी रूहानी यात्रा में सफल होना है। मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सुनाते बहुत अच्छा है, इन्हों की जीवन बहुत अच्छी है, ये तो हुआ। अब कहते ये तो हुआ, ये तो उन सब ने कहा कि बहने आपके भाई जो सुनाते हैं जो सेवा करते हैं वो अच्छे। सुनाते बहुत अच्छा है, इन्हों की जीवन बहुत अच्छी है, ये तो हुआ, लेकिन अभी जीवन बनाने लग जाएं, ऐसा अनुभव करें। अभी ही वो अपना जीवन बनाने में लग जाएं। अभी जीवन बनाने लग जाएं, ऐसा जीवन ऐसा अनुभव करें कि इसी जीवन के बिना और कोई जीवन का अनुभव नहीं। भाई हम शांति। अभी जीवन बनाने लग जाएं, ऐसा अनुभव करें कि इसी जीवन के बिना और कोई जीवन ही नहीं है। तो रूहानी यात्रा का लक्ष्य रख रूहानी यात्रा का अनुभव करा। समझा क्या करना है? समझा क्या करना है? चलते फिरते ऐसे ही देखें कि ये साधारण नहीं है, ये रूहानी यात्री है। तो क्या करना है? स्वयं भी यात्रा में रहो और दूसरों को भी यात्रा का अनुभव करा। ऐसा कैसे होता है? हम तो यात्रा में रहे परंतु दूसरे भी यात्रा कर रहे। काम की यात्रा करनी है।
दूसरों को अपना अनुभव शेयर करना मनसा से। हाँ, दूसरों को याद की यात्रा में चलना सिखाना है। याद की यात्रा का अनुभव कराओ, दूसरों को भी यात्रा का अनुभव कराओ, जो मतलब आपने बाबा की श्रीमत पर चलकर कितना अपने आप को आगे निकाला, पद यात्रा का अनुभव कराया। अभी पद यात्रा पर अनुभव कराया, अभी फरिश्तेपन का अनुभव करा। अब आपने बाबा को अपना फरिश्ता रूप में बन करके दिखाना है। अनुभव करें कि ये इस धरनी के रहने वाले नहीं है भाई, ये फरिश्ते तो इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं, ये फरिश्ते हैं, इन्हों के पांव इस धरती पर नहीं रहते। ऐसा हो सकता है कि उनके पांव धरती पर ना हो? हाँ, इन्हों के पांव इस धरती पर नहीं रहते हैं जी। पाँव तो धरती पर होते हैं बट वो खुशी में होते हैं। अच्छा, फिर वो उड़ते रहते हैं, वो खुशी में उड़ते रहते खुशी हैं, रहती है। पांव हाँ, टिक रुकते खुशी ही नहीं। जब किसी को अचानक खुशी मिलती है ना, उसको समझ में नहीं आता रास्ता भी किधर जाऊं तो कहां जाऊं। हाँ, इनके तो पैर धरती पर नहीं लगते तो उड़ रहे हैं, अहंकारी को भी कह देते हैं। फरिश्ता दिन प्रतिदिन उड़ती कला द्वारा औरों को उड़ाना, औरों को उड़ाना। अभी उड़ाने का समय है, चलाने का समय नहीं। चलने में समय लगता है और उड़ने में समय नहीं लगता है। अपनी उड़ती कला द्वारा औरों को भी उड़ाओ। समझा? ऐसे दृष्टि से, स्मृति से सभी को संपन्न बनाते जाओ, सभी को संपन्न बनाते जाओ। वे समझें कि हमको कुछ मिला है, वे समझें कि हमको कुछ मिला है, भरपूर हुए हैं, खाली थे लेकिन भरपूर हो गए। लेकिन क्या हो गए? भरपूर हो गए। जहां प्राप्ति होती है वहां सेकंड में न्योछावर होते हैं। आप लोगों को प्राप्ति हुई तब तो छोड़ा ना, तब तो छोड़ा ना। अच्छा लगा, अनुभव किया तब छोड़ा ना, ऐसे तो नहीं छोड़ा। ऐसे औरों को प्राप्ति का अनुभव कराओ। समझा? बाकी अच्छा है। जो भी सेवा में दिन बिताए वह अपने लिए भी औरों के लिए भी श्रेष्ठ बनाए। उमंग उत्साह अच्छा रहा, रिजल्ट ठीक रही ना, रिजल्ट ठीक रही ना। रूहानी यात्रा सदा रहेगी तो सफलता भी सदा रहेगी। ऐसे नहीं पद यात्रा पूरी की तो सेवा पूरी हुई, फिर जैसे थे वैसे नहीं। सदा सेवा के क्षेत्र में सेवा के बिना ब्राह्मण नहीं रह सकते। सिर्फ सेवा का पार्ट चेंज हुआ, सेवा तो अंत तक करनी है। ऐसे सेवाधारी हो ना, या 3 मास 2 मास के सेवाधारी हो, सदा के सेवाधारी सदा ही उमंग उत्साह रहे।
अच्छा, ड्रामा में जो भी सेवा का पाठ मिलता है उसमें विशेषता भरी हुई है। हिम्मत से मदद का अनुभव किया, हिम्मत से मदद का अनुभव किया। अच्छा, स्वयं द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ संकल्प रहा, क्योंकि जब बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तब इस पुरानी दुनिया की समाप्ति होगी, अपना राज्य आएगा। बाप को प्रत्यक्ष करना अर्थात अपना राज्य लाना, अपना राज्य लाना है। ये उमंग उत्साह सदा रहता है ना। जैसे विशेष प्रोग्राम में उमंग उत्साह रहा, ऐसे सदा इस संकल्प का उमंग उत्साह रहे। समझा? पार्टियों से सुना तो बहुत है, अभी उसी सुनी हुई बातों को समाना है, सुनी हुई बातों को समाना है, क्योंकि जितना समाएंगे उतना बाप के समान शक्तिशाली बनेंगे। मास्टर हो ना, बच्चे हो ना, मास्टर माना बच्चे हो ना, तो जैसे बाप सर्वशक्तिमान है ऐसे आप सभी भी मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को समाने वाले, बाप समान बनने वाले हो ना। बाप और बच्चों में जीवन के आधार से अंतर नहीं दिखाई देता, क्यों? जीवन के आधार से अंतर नहीं दिखाई देता क्या? बच्चों में क्या कहना चाहता है बाबा? जीवन के आधार से अंतर नहीं दिखाई देता। बाप और बच्चों में जीवन के आधार से अंतर नहीं दिखाई देता। दोनों का जन्म एक साथ हुआ, बाप और बच्चों का जन्म एक साथ हुआ, और आपने बाप के गुणों को अपने धारण करना शुरू कर दिया। जैसे ब्रह्मा बाप की जीवन देखी तो ब्रह्मा बाप और बच्चे समान दिखाई दे। साकार में तो ब्रह्मा बाप कर्म करके दिखाने के निमित्त बने ना, ऐसे समान बनना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। तो सर्व शक्तियां हैं, धारणा तो की है लेकिन परसेंटेज है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, संपन्न नहीं है। बनना तो संपन्न है ना, तो परसेंटेज को बढ़ाओ, शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना, इसी पर ही नंबर मिलते हैं। अगर समय पर कार्य में नहीं आती तो क्या कहेंगे? होते भी ना होना ही कहेंगे, क्योंकि समय पर काम में नहीं आई। तो चेक करो कि समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है वे कार्य में लगा सकते हैं। तो बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान प्रत्यक्ष रूप में विश्व को दिखाना है, तब तो विश्व मानेगा कि हाँ सर्वशक्तिमान प्रत्यक्ष हो चुका। यही लक्ष्य है ना। अभी देखेंगे कि गोल्डन जुबली तक नंबर कौन लेते हैं, गोल्डन जुबली तक नंबर
कौन लेते हैं? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।